नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल स्कूल मैथमेटिक्स में। दोस्तों हम इस समय सैंपल पेपर को सॉल्व कर रहे हैं करेंट ईयर 2025-26 के। तो लास्ट के जो दोनों वीडियोस हैं उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 23 तक को कवर कर लिया है और आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 24 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया है, इफ f of x plus y equals to fx into fy, मतलब अगर x plus y का हम इमेज निकालेंगे तो इनके अलग अलग x और y के अलग अलग इमेजेस के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा। साथ ही साथ इसमें दिया है फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू r, ये जितने भी रियल नंबर्स हैं x और y सबके लिए सही है। फिर कहता है एंड f5 equals to 2, मतलब 5 की इमेज f के रिस्पेक्ट में क्या है यहाँ पे 2, 0 पे ये डैश क्या रिप्रेजेंट करता है, डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन। तो फंक्शन जो fx मान सकते हो आप, fx को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे एट x इक्वल्स टू 0 तो ये आता है 3। देन यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ये पॉइंट आपको समझना है यहाँ पे, द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव इनका यूज करना। हमें फाइंड एफ डैश 5 मतलब 5 पे फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, लेकिन यूज क्या करना है, द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए fx कोई फंक्शन है, ये x इक्वल्स टू a पे कब डिफरेंशिएबल होगा, इज, इसको लिखेंगे हम fx इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू a पे डिफरेंशिएबल कब होगा, इफ लिमिट s टेंड्स टू a f ऑफ a प्लस h माइनस f a बाई h एग्जिस्ट, मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट करता है, तब हम कहेंगे कि f कहाँ पे, a पे डिफरेंशिएबल है। और इसी को हम कर देते हैं f डैश a, यही चीज पूरा जो वैल्यू आएगी ये कहलाएगा f डैश a। हमें इसी कॉन्सेप्ट का यूज करना है और हमें f डैश 5 को फाइंड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। मैं इसको मिटाता हूँ, आगे सॉल्व करता हूँ, आप देखते रहना दोस्तों। चलिए हमको निकालना है f डैश 5। तो यहाँ पे अगर हम a की जगह 5 रख दे तो f डैश 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ 5 प्लस h माइनस क्या लिखेंगे यहाँ पे 5, और ये डिवाइडेड बाई हो जाएगा यहाँ पे h, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई h। अब देखिए क्या होगा इसके आगे, यहाँ पे f ऑफ x प्लस वाई, f ऑफ x प्लस वाई कितना दिया है, ये दिया है fx इंटू f y। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 fx मतलब f5 और f ऑफ h माइनस कितना हो जाएगा f ऑफ 5 होल डिवाइडेड बाई यहाँ पे हो जाएगा h, ये हो गया। अब हम f ऑफ 5 क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पे, या इसमें और हम थोड़ा सा करेंगे दोस्तों, f5 को हमने यहाँ पे कॉमन लिया तो आएगा f ऑफ h माइनस 1 डिवाइडेड बाई दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे h हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों
इसके बाद देखिए यहाँ पे एफ ऑफ 5 की वैल्यू दी गई है क्वेश्चन पेपर में, यहाँ पे 2 दी गई है, तो 2 ये बाहर हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ s माइनस 1 डिवाइडेड बाई s। अब दोस्तों इसमें देखते हैं कि ये 1 क्या है या 1 की जगह क्या आएगा। इसमें एक चीज और दिया है कि f का डेरिवेटिव 0 पे कितना है 3, इसका भी हमें यूज करना है एक तरह से। तो ये मैं मिटा रहा हूं यहाँ पे अगर मैं 0 लिख दूं f डैश 0, तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ भी कितना आ जाएगा 0। ये आप नोट कर लीजिए, ये मैं इसको मिटा रहा हूं यहाँ पे नीचे। तो यहां भी वही कहानी होगी, लिमिट s टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा f0 इंटू f ऑफ h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाई h। और साथ ही साथ क्वेश्चन में f डैश 0 की वैल्यू कितनी दी गई है, यहाँ पे दी गई है 3। तो f0 हम देखते हैं कितना होगा, हम यहीं पे यूज करेंगे, जैसे f ऑफ x प्लस y दिया है यहाँ पे fx इंटू f(y)। तो चलिए इसमें कुछ नहीं, x को 0 रख देते हैं और y को 5 रख देते हैं, जिसकी वैल्यू निकालनी है और उसकी वैल्यू दी गई है। इसमें चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 प्लस 5 इक्वल्स टू f ऑफ 0 इंटू f ऑफ 5। तो दोस्तों 0 प्लस 5 ही होगा, तो कितना होगा f ऑफ 0 इंटू f ऑफ 5। इसमें f ऑफ 5 से f ऑफ 5 कटेगा, तो f0 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 1। मतलब फंक्शन की वैल्यू 0 पे कितना है 1, तो यहाँ पे हम 1 रख देंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ h। देखिए ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय हो जाएगा यहाँ पे s। अब जो हमें f डैश 5 निकालना था, f डैश 5, देखिए वहां पे यही चीज आया है बट 2 से मल्टीप्लाई भी है, तो मैं ये मिटा के यहीं पे करता हूँ जगह बचाने के लिए। यहाँ पे ये मैं पूरा मिटा देता हूँ, आप नोट कर सकते हो इसको पॉज करके वीडियो। तो देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे आया था हमारा 2 लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ h माइनस 1 बाई h। ये दोस्तों पूरी वैल्यू जाएगी 3, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6। तो दोस्तों ये हमारा आंसर हो जाएगा f डैश 5 इक्वल्स टू 6। ये आ गया हमारा आंसर। अब आते हैं दोस्तों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थोड़ा सा मैं इसमें क्वेश्चन लिख लेता हूँ, फिर पॉज करके वीडियो। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे कुछ जरूरी चीजें लिख लिया है। जो क्वेश्चन हमारा 25 है, 25 में क्या कहता है, द टू वेक्टर्स ओ ए कितना है i प्लस जे प्लस के एंड 3i माइनस जे प्लस के प्लस 3k है दोस्तों, यहाँ पे 3k रिप्रेजेंट द टू साइड्स OA एंड OB रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्राइंगल OAB। ये ट्राइंगल OAB है, इसके दो साइड्स को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, i प्लस जे प्लस के एंड 3i माइनस जे प्लस 3। साथ ही साथ इसमें AB साइड पे P क्या है, यहाँ पे मिड पॉइंट, ये क्या है मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट दिया है। तो इसके बाद करता है, इसमें मिड पॉइंट इसलिए है क्योंकि ये मीडियन दिया है, OP क्या है यहाँ पे मीडियन, OP क्या है मीडियन। तो कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, हमें पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है फॉर्म्ड बाय द टू एडजेसेंट साइड्स OA एंड OP। मतलब ये दोनों साइड्स को किस तरह से बनाएंगे दोस्तों,
इसके पैरेलल OA के पैरेलल हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और लेंथ उतना ही रखेंगे। इसके बाद इसके पैरेलल यहाँ से ड्रॉ करेंगे और ये सीधे सीधे यहाँ पे इस पे मिलेगा। तो हमें दोस्तों किसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम OPQA लिख सकते हैं हम, OPQA। तो दोस्तों जो पैरेललोग्राम का एरिया होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे कोई भी दो इनके एडजेसेंट ये साइड्स हैं, इसको मॉड में क्या लगाते हैं हम, OA क्रॉस OP, OA क्रॉस OP। तो OA तो हमारा दिया है, OP तो दिया नहीं है। OP हम फाइंड करेंगे किससे, सेक्शन फॉर्मूला होता है P क्या है यहाँ पे, मिड पॉइंट है, किसका, AB का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट होने से OP वेक्टर कितना हो जाएगा, OP वेक्टर हो जाएगा यहाँ पे OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा। अब देखिए OA वेक्टर कितना है यहाँ पे, I प्लस J प्लस K, ये हो जाएगा I प्लस J प्लस K। और साथ ही साथ OB वेक्टर कितना होगा, 3I माइनस J प्लस 3, 3I माइनस J प्लस 3 K डिवाइडेड बाई 2। देखिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने साथ क्वेश्चन पेपर भी रखें, जिससे बहुत ही आसान होगा समझने में। तो यहाँ पे OP वेक्टर कितना हो जाएगा, I प्लस 3I कितना हो जाएगा, 4I, J और माइनस J प्लस 0, J लिख सकते हो आप, और लास्ट में K प्लस 3K कितना हो जाएगा, 4K डिवाइडेड बाई 2। तो ये जो यहाँ पे, यहाँ 4 है, 0 है, 4 और यहाँ पे 2 है, 2 से हम 4 को डिवाइड करेंगे, 2 से 0 को डिवाइड करेंगे, 2 से 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2I, 0 में 2 से डिवाइड करोगे तो 0J प्लस 2K। तो ज्यादा नहीं दोस्तों, इसी हम फिगर में ही लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा 2I प्लस 0J प्लस 2K, ये हो गया। अब हम OP वेक्टर और OA वेक्टर की वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे, तो सबसे पहले इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। तो चलिए दोस्तों करते हैं, इसमें क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे इनका आप देखते रहिएगा। ये मिटा दे रहा हूं, आप साथ ही साथ इसको नोट करते चलिएगा। तो पहले हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, इसका किसका, OA वेक्टर और OP वेक्टर का क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। इसमें हम डिटरमिनेंट का यूज करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए किसका यूज करते हैं, डिटरमिनेंट का। तो यहाँ हो जाएगा I कैप, यहाँ हो जाएगा J कैप और यहाँ हो जाएगा K कैप। इसके बाद OA वेक्टर है, OA वेक्टर है I J K। तो I प्लस J प्लस K में इनके कोफिशिएंट्स क्या क्या है, या जो कहते हैं स्केलर कंपोनेंट, यहाँ पे 1 1 1, यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 1। इसके बाद है हमारा OP वेक्टर, यहाँ क्या है 2 0 2, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 2। अब ये 3/3 का डिटरमिनेंट है, तो आप इसका एक्सपेंशन करेंगे, कीजिए इसका एक्सपेंशन। देखिए क्या हो जाएगा, इसका एक्सपेंशन करने पे ये हो जाएगा, यहाँ पे आई थोड़ा सा मैं शॉर्ट करूंगा क्योंकि आप डिटरमिनेंट पढ़ चुके हो तो ज्यादा डिटेल नहीं करना है। 2 1 जा 2 माइनस 0 इंटू 1 कितना हो जाएगा 0 माइनस j 2 1 जा 2 माइनस 2 1 जा 2 प्लस k। यहाँ पे होता है क्या साइन का होता है रूट प्लस माइनस प्लस, तो 0 इंटू 1 0 माइनस 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। तो ये कितना होगा दोस्तों 2i माइनस 0j माइनस 2k, ये आ गया दोस्तों।
तो अब ये तो आ गया हमारा OA वेक्टर क्रॉस OP वेक्टर। तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा यहाँ पे मॉड ऑफ OA वेक्टर क्रॉस OP वेक्टर, और ये हो जाएगा मॉड ऑफ 2i माइनस 0j माइनस 2k। और ये क्या होता है, इनके जो कोफिशिएंट्स है उनको स्क्वायर करके प्लस कर दो, पूरे का स्क्वायर रूट निकालो। 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0 और माइनस 2 का स्क्वायर 4। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 4 प्लस 4 हो जाएगा 8। इसको लिख सकते हैं हम, अगर इसको थोड़ा सा और फैक्टर करके बाहर निकाला जाए स्क्वायर रूट से, तो 2 रूट। तो हमारा दोस्तों एरिया आ गया 2 रूट 2 स्क्वायर यूनिट्स भी लिख सकते हो आप। वैसे बोर्ड एग्जाम में ये रूल है कि अगर आपने यूनिट नहीं लिखा या गलत भी नहीं किया उस पर मार्क्स नहीं कटता है, आपका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो सही होना चाहिए। तो ये हमने कवर कर लिया है 25। अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। तो दोस्तों हमने क्वेश्चन को नोट कर लिया है यहाँ पे। आज से यहाँ पे सेक्शन सी हमारा शुरू हो रहा है, जिसमें हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, 3 मार्क्स की। यहाँ पे है 26A, 26 से हमारा शुरू होता है सेक्शन सी। इसमें दिया है कि if x to the power y equals to e to the power x minus y, prove that, क्या प्रूव करना है कि d dx of y equals to log x by log x into e, ये है x into e का स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। एक चीज ध्यान रखना है आपको कि अगर log के साथ कहीं बेस नहीं लिखा है तो बेस e होता है, बेस हम e मान के ही चलते हैं, उसका बेस क्या है e, and hence find its value at x equals to e, और साथ ही साथ हमें x equals to e पे इसकी वैल्यू भी निकालनी है। तो चलिए करते हैं हम इसको, क्वेश्चन को। यहाँ पे मैं केवल इतना मिटा देता हूँ नीचे का, ये इसके बाद करते हैं। फिर इसमें यहाँ पे प्रूफ ये दिया है, ये प्रूफ। दोस्तों क्या लिया है यहाँ पे, x to the power y equals to e to the power x minus y। अब हम क्या करेंगे, इसमें दोनों ही साइड्स का हम क्या करते हैं, इसमें लॉग लेते हैं। दोनों ही साइड्स का लॉग लेंगे तो देखिएगा क्या हो जाएगा, ये देगा log x to the power y equals to, ये हो जाएगा log e to the power x minus y। अब ये पावर है ना, log लेने से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है, यहाँ y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे x माइनस y। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, y इंटू log x इक्वल टू x माइनस y इंटू हो जाएगा यहाँ पे log e, ये हो जाएगा। log e की वैल्यू होती है 1, यहाँ पे हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1। तो यहाँ पे मैं अगली लाइन लिखता हूँ, यहाँ पे y log x, y log x इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे x माइनस y, ये हो जाएगा। आप y को चाहिए तो इस साइड में कर दीजिए, y दूसरी साइड में आएगा, कितना हो जाएगा y प्लस y log x इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे x। तो हो गया दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, इसको y को कॉमन ले लेंगे, कितना हो जाएगा 1 प्लस log x इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे x। इसके बाद 1 प्लस log x को दूसरे साइड में भेज रही हो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये मैं मिटा रहा हूँ। इसमें बारिश भी हो रही है बहुत तेज, आपको आवाज भी सुनाई दे रहा होगा। तो दिस इंप्लाइज y इक्वल टू हो जाएगा यहाँ x
डिवाइडेड बाई 1 प्लस लॉग एक्स, ये हो जाएगा। अब डिफरेंशिएट कीजिए इसे, डी डी एक्स ऑफ वाई, कितना हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जगह 1 प्लस लॉग एक्स। इसमें एफ बाई जी का फॉर्मूला लगाते हैं हम, एफ बाई जी का रूल लगाएंगे इसमें, तो देखिए क्या होगा। इसमें लाइट कट गई है दोस्तों, चलिए देखते हैं इसके बाद क्या होगा। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 1 प्लस लॉग एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स माइनस एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स एंड होल डिवाइडेड बाई हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें क्या लिख सकते हैं, यहां मैं लिखा रहा हूं तो यहां पे देखिए क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस लॉग एक्स इंटू 1 माइनस 1 का डेरिवेटिव 0 और लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, तो कितना हो जाएगा एक्स बाई एक्स। 1 क्या होगा, देखिए लॉग ई की वैल्यू होती है 1, बेस ई अंडर है, तो 1 की जगह लिख सकते हैं लॉग ई, ये हो जाएगा प्लस लॉग एक्स, यहाँ हो जाएगा स्क्वायर और एक्स एक्स करके कितना है यहाँ पे 1। अब ये लाइन में लिखा रहा हूँ यहाँ पे, आप नोट कर लीजिए इसे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस लॉग एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई हो जाएगा यहाँ पे, देखिए लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए इंटू बी कितना हो जाएगा लॉग ई इंटू एक्स और पूरे का स्क्वायर, ये 1 से -1 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा लॉग एक्स डिवाइडेड बाई लॉग ई इंटू एक्स और पूरे का स्क्वायर। तो ये हमें प्रूव करना था और ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाद इसमें एक छोटा सा और क्वेश्चन है कि x इक्वल टू ई अगर रख दें, x इक्वल टू ई पे इसकी वैल्यू क्या होगी, तो 2 मिनट लगेगा, इसको भी हम लगेगा सॉल्व कर लेते हैं। इसमें कि एट x इक्वल टू ई, एट x इक्वल टू ई डी डी एक्स ऑफ वाई, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे x की जगह ये रखिए log ई डिवाइडेड बाई, यहाँ पे x की जगह ये रखिए तो log ई का स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा, ये तो होगा 1, ये निकालते होंगे और 2 बाहर आएगा, कितना हो जाएगा 2 log ई का स्क्वायर, यहाँ भी log ई 1 हो गया, कितना होगा 1/2 का स्क्वायर, मिलेगा 1/4। तो दोस्तों ये वैल्यू आ गया कहाँ पे x इक्वल टू ई। तो आज का वीडियो यहीं से रखते हैं क्योंकि अंधेरा थोड़ा बारिश भी हो रही है, लाइट आ गई वैसे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और जब भी आप पेपर को सॉल्व कीजिए अपने पास जरूर इसकी एक हार्ड कॉपी जरूर रखिए। धन्यवाद।